आज के डेट में अगर कोई किसी का दुश्मन है तो दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन हम इंसान स्वयं के अंदर पाले हुए हैं, जिसका नाम है क्रोध। अगर आपको क्रोध आती है तो भैया आज से ही क्रोध करना छोड़ दो, वरना लाइफ यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी और क्रोध के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका ही नहीं, केवल आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का आप ज़िंदगी छीन लेंगे, हर व्यक्ति का सुख चैन छीन लेंगे। इसलिए ये मत सोचना कि अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपको ही पड़ेगा। जो लाभ होगा सिर्फ आप ही को होगा, जो हानि होगी सिर्फ आप ही को होगी। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि तुम नहीं समझते कि तुम हो कौन, लेकिन तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति तुमसे काफ़ी करीब है, तुमसे काफ़ी दुश्मनी मोल लिया हो, चाहे तुमसे काफ़ी दोस्ती का मोल लिया हो, लेकिन तुमसे जुड़ा तो है किसी भी रूप में। इसलिए कभी भी कोई भी कदम गलत की ओर अगर उठा रहे हो तो भैया तुम समझ लेना कि भाई तुम उन सभी व्यक्तियों के विश्वास भरोसा को तोड़ने जा रहे हो। इसलिए कभी क्रोध आए तो तुम अपने आप को इतना गरीब समझना, ताकि आपके जीवन ऐसा लगे कि दुनिया में बहुत कुछ पाना है हमें, लेकिन जब हमें क्रोध आता है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारे नज़रों पर पर्दे पड़ जाते हैं, जिसे दिखाई नहीं पड़ता है। जब दिखाई नहीं पड़ता है तो हम पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को, इस पूरे आलम को भूलकर हम वो घटना का क्रम अपना लेते हैं, उस घटना का अंजाम दे देते हैं जो शायद ये घटना होने के बाद हमें पश्चाताप होती है। तो ऐसा कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए क्रोध से पहले जो नियंत्रण कर लेता है, क्रोध को आने से पहले जो नियंत्रण अपने आप पर कर लेता है, इंसान वही सच्चा है, इंसान वही ज्ञानी है, इंसान वही बुद्धिमान है। क्रोध जाने के बाद, क्रोध में कुछ हो जाने के बाद पछता कर क्या करोगे यार। इसलिए दुनिया को जाने से पहले उस पहचान को देकर जाना जिस पहचान पर पूरी दुनिया तुमको याद करेगी। दुनिया में जीना तो यार आसान है, लेकिन ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं। इसलिए इस ज़िंदगी को संभाल कर रखो। ज़िंदगी की गारंटी नहीं, लेकिन मौत की गारंटी ज़रूर है। इसलिए ज़िंदगी को संभाल कर जियो। मौत को बिना संभाले जी सकते हो, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करो यार, क्रोध पर नियंत्रण करो। और वैसे भी आज के ज़माने में कौन किसी का बर्दाश्त करता है, और पैसों ने क्या नहीं कर दिखाया है, और पैसों की वजह से क्या नहीं किया जा सकता है। अगर किसी का मर्डर किया जा रहा है आज के डेट में तो वो पैसों के लिए, अगर कहीं पे किसी का कुछ हो रहा है नुकसान तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए। ये लालच है, मोह माया की नगरी है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल से भी नीचे लोग जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, लेकिन तुम इतने में ही उतावले क्यों हो जाते हो यार। तो क्रोध पर नियंत्रण करो, क्योंकि कहा जाता है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए दोस्तों कुछ भी किसी से कुछ भी बोलना हो तो क्रोध को नियंत्रण में रखो, अपने शब्दों की वाणी पर नियंत्रण रखो और फिर सोचकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे एक शब्द किसी को घाव कर सकते हैं, और तुम्हारे प्रेम के एक शब्द किसी के घाव के औषधि के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्रोध के वजह से ही आज घर घर में घर टूट रहा है। क्रोध की वजह से एक भाई भाई से टकराव हो जा रहा है, क्रोध की वजह से माँ बाप से टकराव हो जा रहा है, एक पुत्र और पुत्री का। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखो। और क्रोध अगर नियंत्रण कर लिए तो समझिए कि क्रोध पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझिए कि आप जो दुनिया के हर चीज़ को जीत लिए। लेकिन देखिएगा अक्सर पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सब कुछ होते हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती नहीं करता है। देखना ज्योति मौर्य का आपने सुना होगा, पढ़ी लिखी एसडीएम थी, लेकिन उसने जो हरकत की, उसने जो समाज में ये ऐसा बिहेव किया जिससे आज एक असभ्य पुरुष, एक असभ्य महिला या फिर एक निरक्षर महिला भी वैसा नहीं करते हैं हमारे समाज में। तो भाई बड़ा कौन, शिक्षा या उसकी समझदारी। पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है, बस समझदारी भी ज़रूरी है, साथ साथ शिक्षा के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है। शिक्षा का एक अलग रुतबा होता है, समझदारी की एक अलग रुतबा होती है। हर माँ अनपढ़ होती है, लेकिन अपने पुत्र को कभी भी नहीं कहती है कि तुम भी अनपढ़ रहो,
घर गृहस्थ चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहती है। हर कोई अपना अपना सही ही कहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो समझदार नहीं है। ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी असमझदारी वाला काम कर देते हैं, समझदार होते हुए भी असमझ वाली बातें करते हैं। तो ये सब क्या करता है, ये कुल मिलाकर एक ही इसका टारगेट है, भैया पैसा पैसा पैसा। अगर आपका टारगेट सिर्फ पैसे पर जाता है तो ना तो आप अपने माँ को समझिएगा, ना अपने पिताजी को समझिए, ना अपने भाई को, ना दोस्त को, ना यार को, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसों का घमंड छोड़ देना भाई, क्योंकि पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर थोड़ी देर प्रेम के भाव से किसी से कुछ अगर अपना खोना ही है, देखिएगा इस दुनिया में क्या होता है ना, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कुछ पाकर भी खुश रहते हैं और कुछ खोकर भी खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पाकर ही खुश रहते हैं, खोकर खुश नहीं रहते हैं। जो इंसान खोकर खुश रहता है ना, वही सच्चा खुशी का आनंद उठा रहा है आज के डेट में, क्योंकि खोने से जितनी खुशी मिलती है उतना पाकर खुशी नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर कभी आपका जीवन में किसी के द्वारा आपका कुछ क्षति हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। यार जीवन फिर से पुनर्जीवित हो सकता है, यानी ज़िंदगी जीने की शैली फिर से बदली जा सकती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप आपस में झगड़े नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों की समझदारी अगर सब में हो जाए तो बात बन जाएगी, और नहीं तो थोड़ी थोड़ी के लिए हम बड़ा तो हम बड़ा, तो इस स्थिति में आपकी बातें बिगड़ सकती हैं। और ऐसे स्थिति में क्रोध उत्पन्न होंगे, क्रोध उत्पन्न होंगे तो भैया आगे का तो कहानी समझ ही रहे हैं। एक पल के क्रोध जीवन भर की सुख, अगर एक पल के क्रोध को आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर सुखी रहिएगा। लेकिन 2 पल के खुशी के लिए आप जीवन भर को त्याग करना चाहते हैं तो वही क्रोध करिए, बिल्कुल बिंदास क्रोध करिए। क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है कि जीवन की लंबी आयु घटती है, और जीवन की लंबी आयु को घटाना है तो बेझिझक आप क्रोध करते रहिए। हर पल क्रोध करिए, हर क्षण क्रोध करिए, बार बार क्रोध करिए। अगर जीवन आपका प्यारा नहीं है, जीवन को सुखमय तरीके से नहीं बिताना चाहते हैं तो क्रोध करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।